नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरा नाम अमित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी बहन का नाम सुष्मिता है। उसकी उम्र 21 साल है। वह मुझसे 2 साल छोटी है। मेरी सिस्टर क्यूट है बहुत। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, मैं और छोटी बहन ही रहते हैं। पापा एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं। मैं नौकरी की वजह से गांव से बाहर रहता था। एक दिन माँ का फोन आया कि तुम्हारी बहन कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रही है। अगली सुबह मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। उसको देखा तो मेरा उसके प्रति नजरिया बदल गया। हम दोनों बातें करने लगे, पर मेरी नजरों में मेरी बहन का अपनापन भर गया था और बार बार मेरी नजरें उसके ऊपर ही टिकी जा रही थीं। उसने भी शायद मेरी नजरों को समझ लिया था, तभी वह मेरे सामने बैठी रही। सामान्यतः लड़कियों की आदत को मैंने बड़े ध्यान से देखा है कि जब भी वे अपने आप को टटोलने वाली आंखों को भांप लेती हैं तो तुरंत ही अपने आप को रुकने का प्रयास करने लगती हैं, चाहे वह कितनी भी खुशमिजाजी लड़की क्यों ना हो। हाँ, बस उस स्थिति में लड़कियां अपने आप की नुमाइश करती हैं जब वे खुद ही किसी के सामने अपने आप को दिखाना चाह रही हों। यह मेरा अब तक का अनुभव रहा है। जबकि आज मेरा क्यूट सिस्टर मेरे सामने प्रतिभा को दिखा रही थी। मेरी आंखों के द्वारा देखे जाने पर भी उसने अपने प्रतिभा का कुछ छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो क्या इसका मतलब यह था कि मेरी क्यूट सिस्टर कुछ करने के लिए मुझे अपनी प्रतिभा को दिखा रही थी? यह बात मेरी खोपड़ी में जैसे ही आई तो मेरा शौर्य एकदम से प्रदर्शन करने लगा कि मेरी बहन तो खुद ही प्रतिभावान होना चाहती है। मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा था, तो हमें उसी कमरे में रहना था। मेरे अकेले रहने के कारण मेरे कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त था। कमरे में से धुएं की गंध भी आ रही थी, क्योंकि मैं अकेले रहने के कारण धुएं और शरबत पीने का शौक रखता हूँ। कमरे में शरबत की 2 अलग अलग ब्रांड की बोतलें भी रखी थी, पर वे एक अलमारी में सामान से छिपा कर रखी हुई थी। रात को मैं ड्यूटी से वापस कमरे पर आया तो मेरी बहन ने खाना बना रखा था। कमरा एकदम साफ और चकाचक था। मेरी शरबत की बोतलें भी सामने से रखी हुई थीं। मैं यह सब देखकर थोड़ा सकचाने लगा कि बहन को मेरी आदतों के बारे में पता चल गया है। वह मुझे देखकर फिर से उठी और मेरे पास आ गई। मैं फिर से उसके प्रदर्शन का एहसास करने लगा। मेरा शौर्य उठने लगा। मैंने भी इस बार अपनी बहन से मिलन बनाकर रखा। उसने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुछ देर बाद मैं उससे दुलार करके अलग हुआ तो वह बड़ी खुश थी। मैंने उससे कहा, सुशी, तुमने तो कमरे की हालत ही बदल दी। वह हंसी और बोली, हाँ, और तुम्हारी छिपा कर रखी हुई चीजें भी सामने निकाल कर रख दी। यदि तुम यह शौक करते हो तो खुलकर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं कहूं तो मैंने अपनी सहेलियों के साथ भी 1-2 बार जूस पी है। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया और मैंने कहा, तो फिर चल आज पार्टी करते हैं। वह भी हंसकर राजी हो गई। हम दोनों ने 2-2 गिलास लिए और मैं धुआं पीने लगा। वह भी मुझे धुआं पीते देख रही थी, तो मैंने उसकी तरफ धुएं बढ़ा दी। उसने मेरी उंगलियों से धुआं लिया और खींचा। पहले ही खींच में उसे खांसी आ गई।
और उसने मुझे धुआं वापस कर दी। मैं हंसने लगा और उसे संभालने लगा। वह जल्द ही ठीक हो गई। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैंने उससे कहा, हमें एक ही कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही कमरा है। सुष्मिता ने कहा, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हम दोनों लेट गए, लेकिन मुझे तो दिन से ही उसके बड़े बड़े प्रदर्शन का ख्याल आ रहा था। रात के 12 बज चुके थे। मेरी बहन सो चुकी थी। मैं अभी भी उसके बड़े प्रदर्शन के बारे में सोच रहा था। फिर लगभग 2 बजे तक मैंने उसके प्रतिभा से खेला और उसके बाद सो गया। सुबह जब हम दोनों उठे तो सब सामान्य था। नाश्ता करके मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मेरा मन तो सुष्मिता की प्रतिभा पर लगा था। मैं आज जल्दी घर आ गया और साथ में सुष्मिता के लिए 2 जोड़ी गिफ्ट भी ले आया। मैंने घर जाकर वह गिफ्ट उसे दी तो वह बहुत खुश हुई। उसने वह गिफ्ट पहनी और मुझे दिखाई। सच में मेरी बहन बड़ी अच्छी लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा शौर्य एकदम से उठ गया। हम दोनों ने कल के जैसे 2-2 गिलास लिए और खाना खाया। उस बीच हम दोनों मजाक मजाक में खेलने लगे। तभी मैंने हाथ उसके सौंदर्य पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं फिर से उसके सौंदर्य को मिलाने लगा, लेकिन वह उठकर बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह नाराज हो गई है, पर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात को भी उसने अपना विश्राम स्थल अलग बना लिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सुबह मैं ड्यूटी चला गया और आज फिर शाम की जगह मैं दिन में ही घर आ गया। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद विश्राम स्थल पर बैठे थे। तभी उसने मुझे एक कागज पर कुछ लिखा हुआ दिया और कहा, पढ़ और तब जवाब दे। मैंने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था, जैसा तू चाहता है वैसा हम कर सकते हैं। वही तू परसों रात को करना चाहता था पर नहीं कर पाया, वह अब कर ले। बस तू ये भूल जाना कि मैं तेरी बहन हूं। हाँ, बस इतना याद रखना कि यह सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों आगे भी हमेशा ऐसे करते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वह सर झुकाई हुई थी। उसने कहा, मैंने आज से पहले कभी यह नहीं किया है और ना ही मैं किसी बाहरी मर्द से मिलना चाहती हूं। इसलिए तू मुझसे मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा कर ले और मेरी आस भी खत्म कर दे। मैं तेरी खिलाड़ी बनकर भी रहने के लिए तैयार हूं। तू बस हमेशा मेरी प्रतिभा का अपने शौर्य से मिलाकर आनंद ले लेना। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तब मैंने उसे अपनी समीप बुला लिया। मैंने कहा, तुझे मैं खिलाड़ी नहीं बल्कि कप्तान बनाकर रखूंगा, मेरी सुष्मिता। उसने अब मेरे हाथ से वह कागज लेकर फाड़ दिया और कहा कि चल खेल शुरुआत कर, कैसे करते हैं। सुष्मिता खेल में नई है तो उसे खिलाने में बड़ी मशक्कत करने के बाद धीरे धीरे खेल में दिलचस्पी लेने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा कि और क्या क्या करते हैं। तब मैंने उसे समझाया कि अब तू खिलाड़ी से कप्तान बन गई, यह उसकी निशानी है। यह कहकर मैंने उसके साथ खेल को जारी रखा। फिर उसे भी खेल में आनंद आने लगा। उसने मेरा पूरा साथ दिया। करीब 20 मिनट बाद
मैं जीत गया और वह भी जीत गई। वह मुझसे दूर नहीं होना चाहती थी। उस खेल के बाद से ही उसका मेरे भाई का रिश्ता टूट गया। एक नया रिश्ता जुड़ गया। खेलने के बाद हम दोनों सो गए। शाम को हम दोनों घूमने गए। मैंने बाजार से उसको गिफ्ट दिलवाई। रात को हम दोनों ने शरबत का आनंद लिया और उसके बाद उसने मेरी लाई हुई गिफ्ट को धारण किया। आज तो उसका उत्साह देखकर मेरा उस पर दिल ही आ गया था। उससे हम अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले थे। हम दोनों सीधे मैदान पर आए और शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी, आज से तू ही मेरे को है, तू ही मेरा कोच है। मैं सिर्फ तुझसे ही हमेशा सीखूंगी। उस दिन से हमारा एक नया रिश्ता बन गया। वह मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी कप्तान बनकर रहने लगी। उसे अब रोज मेरे साथ खेल चाहिए होता है। उसके सौंदर्य अब और भी अच्छे हो गए हैं। हम अब राजस्थान से उत्तराखंड में रहने लगे हैं। हम दोनों ने एक कमरा लिया है। वहाँ मैंने सुष्मिता के लिए अस्पताल में नौकरी की तलाश की। दिन में हम दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं और रात को खिलाड़ी कोच की तरह आनंद करते हैं। उसके लिए शादी का एक रिश्ता आया, पर उसने उससे विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि वह मेरे साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद मैंने उसके साथ ही अपना जीवन बिताने का तय कर लिया।